मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 374 374 और शो का टॉपिक है तुम शाही कायनों के फिरका हो। तुम शाही कायनों का फिरका हो। और तलाते कलाम पाक है पतरस 1 उसका 2 बाब 9 और 10 आयत पढ़ूंगा। पतरस 1 उसका 2 बाब उसका 9 और 10 उसकी 9 और 10 आयत पढ़ूंगा। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल शाही कानों का फिरका और मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। तुम शाही कानों का फिरका और मुकद्दस कौम हो। शाही कानों का फिरका और मुकद्दस कौम हो और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब रोशनी में बुलाया। पहले तुम कोई उम्मत नहीं थे, पहले हम या तुम कोई उम्मत नहीं थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का जो टॉपिक है उसी हिसाब से मैंने हवाला भी पढ़ दिया। और जो टॉपिक है वो तुम शाही कायनों का फिरका हो। और सबसे पहले मैं एक टीना विलियम की जो पोस्ट है बड़ी खूबसूरत है, जो उसने लिखी है। जब अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया तो उसने फरिश्तों से पूछा इसका सुकून कहाँ रखा जाए। फरिश्तों ने कहा उसे दुनिया के सबसे ऊंचे मकाम पर रख दिया जाए। जवाब मिला नहीं। खुदावंद ताला जवाब देते हैं कि नहीं, इंसान वहां पहुंच जाएगा। फरिश्तों ने फिर उससे समंदर की गहराई में रख दिया जाए। जवाब मिला ये वहां भी उतर जाएगा। फरिश्तों ने कहा फिर उससे रेगिस्तान के जर्रों में रखा जाए। जवाब मिला नहीं, ये जर्रों को भी गिन लेगा। फरिश्ते सवाल करते हैं या बारी ताला उसे कहाँ रखा जाए। जवाब मिला मैं इसका सुकून इसके अंदर ही रख दूंगा। मैं इसका सुकून इसके अंदर ही रख दूंगा। और ये पूरी कायनात में तलाश करेगा। इस सुकून को वो पूरी कायनात में तलाश करेगा। लेकिन जब ये ढूंढते ढूंढते थक जाएगा तो फिर फिर कहीं से आवाज आएगी कि अपने मन में डूबकर पा जा सरागे जिंदगी। अपने मन में डूबकर पा जा सरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता तो अपना तो बन। तू अगर मेरा नहीं बनता तो अपना तो बन। बहुत खूबसूरत शेर जिसने भी ये तहरीर लिखी है, बहुत खूबसूरत। लेकिन इस बात में एक हकीकत है, और मैं शायद पहले भी कई बार भी कहता हूं कि खुदा ताला ने जब इंसान को बनाया तो उसने अपना दम फूंक दिया, अपनी रूह फूंक दी और उसमें सारी अकल और दनाई चली गई, क्योंकि उसने अपनी शक्ल पर उसको बनाया था। अगर दुनियावी तौर पर भी देखें तो आज हम जब इस उम्र में पहुंच जाते तो बिल्कुल हम अपने बाप की तरह लगते हैं। बिल्कुल शक्लो सूरत बोल चाल
हर चीज हमारी वैसी हो जाती, इसलिए कि हम दुनियावी तौर पर उस बाप के खून होते हैं, लेकिन खुदा ने इंसान को जब पुतला बनाया तो उसके नथनों में अपना सांस फूंक दिया और सारी अक्लो दनाई जो उसमें चली गई। लेकिन उसके बाद खुदा, जब मैं ये कहूंगा कि खुदा परेशान भी हुआ कि इंसान में तो वो सब कुछ मैंने फूंक दिया, तो और वो उसमें सारा कुछ चला गया, तो फिर वो परेशान हुआ। और वही जो मैं इस पोस्ट का जो कहूंगा कि उसने फरिश्तों से बोला कि अगर मैं इसको ऊंचे मकाम पर रख दूंगा तो ये मुझ तक पहुंचेगा, अगर इसको मैं पानी समंदरों में रखूंगा तो समंदरों की गहराइयों में पहुंच जाऊंगा, अगर इसको रेगिस्तानों में रखूंगा तो ये तो सारे रेगिस्तानों के जो जर्रा जर्रा गिन लेगा। और इसमें कोई शक नहीं, इंसान आसमान से पुराने दौर में बाबल का बुर्ज जो बाइबल मुकद्दस में है, खुदा तक पहुंचने की कोशिश की। फिर उसके बाद आजकल का इंसान चांद पर सितारों से भी ऊपर चला गया है। वो हर सूरत में खुदा तक पहुंचना चाहता है, देखना चाहता है कि खुदा कहाँ है, लेकिन खुदा ने अपने अपनों किसी ऐसी जगह पे रखा कि इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता। और यही है, और बिल्कुल ये सच्ची बात है। बहुत अच्छी तहरीर लिखी जिसमें, पता नहीं, मैं नहीं कह सकता कि मेरी बहन टीना विलियम ने लिखी है, हो भी सकता उन्होंने लिखी हो, क्योंकि उनकी पोस्ट बहुत सबक आमूज होती हैं। और मैं ये समझता हूं कि वाकई ये सच्ची पोस्ट है कि इंसान कहां से कहां तक पहुंच गया। जब इंसान को खुदा ने आजाद कर दिया, बिल्कुल आजादी दे दी और उसको इस दुनिया पर छोड़ दिया, इसका मालिक बना दिया, अशरफ मखलूकात बना दिया, तो फिर इंसान आज तक कोशिश कर रहा है खुदा तक पहुंचने की, क्योंकि वो खुदा की मखलूक है और खुदा ने उसको अपनी शक्ल पर और उसके अपने सांस उसके नथनों में फेंक दिया, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, चलते फिरते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। बहुत खूबसूरत मेरी बहन ये पोस्ट आपने डाली। उसके बाद उर्दू अदब की पोस्ट है, जब हमारी मौजूदगी में कोई हमारी कदर नहीं करता तो इससे जरा इस आरज़ू इससे जरा दूर चले जाना कि अब उसे हमारी कदर हो जाएगी। ये कभी मैं नहीं समझता। ठीक है, उसने जो कुछ लिखा है, हम दुनिया के 7 समुद्रों में से दूर आ गए हैं, और आगे इसमें इसका जिक्र भी है, इस आरज़ू से कि उससे शायद हमारी कदर हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूखी लकड़ियों पर पानी बहाकर आग जलाने की कोशिश करनी है। जिन्हें एहसास नहीं होता उन्हें कभी भी नहीं होता। बिल्कुल, जिनको एहसास नहीं होता, अगर हम उनके पास बैठे हैं या उनके पड़ोस में बैठे हैं या उस शहर में या उस गांव में बैठे हैं, जिनको एहसास नहीं होता उनको नहीं होता। तो उसके बाद आप 7 समुद्र पार चले जाएं या जमीन में दफन हो जाएं, इनके लिए आपका वजूद ऐसे ही बेमानी है जैसे एक नाबीना के लिए कौसे गुज़ा का रंग। बिल्कुल ठीक बात है। हम 7 समुद्र पार आ जाए, अगर जिन्होंने हमारी कदर नहीं करनी उन्होंने नहीं कर दे, और अगर हम जमीन के नीचे, वो तो जमीन के नीचे तो जाना ही जाना है, जब वक्त आना है, जब वो घड़ी आ जानी है जो हमारे लिए मुकर्रर है, तो फिर हमें हर हाल में जाना ही। लेकिन जिन्होंने जिंदगी में नहीं कदर की तो मरने के बाद क्या कदर के, क्योंकि यही एक इंसानी फितरत है कि वो सिर्फ अपने आप को समझता है। वो खुदा से भी मुकाबला करने के लिए तैयार है, खुदा तक पहुंचने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें भी खुदा ने इसको लिखा कि तुम शाही कायनों का फिरका हो। उसने हमें शाही कायनों का फिरका बना दिया, हम उसकी उम्मत बन गए। खुदा यीशु मसीह में अक्सर ये बात कहता हूं कि हम क्या थे, हम तो वो लोग थे जिनका किसी को पता भी नहीं था। कहां से, जो चरवाहों से जब खुदा यीशु मसीह ने वो तमसील बताई
कि जब उसने दावत की और जिनको बुलाया गया वो नहीं आए, तो फिर उसने अपने सबको बोला कि जहां जहां से भी मिले ले आओ लोग। और वो ही लोग हैं कि जिनके लिए खुदा यीशु मसीह था, उन्होंने उसको कबूल ना किया। जिन लोगों ने कबूल किया वो शाही कानों का फिरका बन गया और उसकी उम्मत बन गई, और हम मसीही कौम कहलाने लगे। और आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम मसीही कौम हैं, हम खुदा की उम्मत है, खुदा के बेटे की उम्मत है कि उसने हमें ये शर्फ बख्शा है कि हम शाही कानों का फिरका है। बहुत खूबसूरत ये जो पोस्ट लिखी थी ये नोमी साहिबा कोई। उसके बाद है उर्दू गजल की एक बहुत अच्छी पोस्ट, वफा के कैद खानों में सजाएं कब बदलती हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। जगरा सच्ची दोस्ती, सच्ची वफा किसी के साथ करते हैं तो वो कभी भी वो सजाएं आपको, वो कोई ना कोई किसी ना किसी हवाले से तो सजाएं आपको मिलती है, क्योंकि सच्चाई जहां पर होगी उसको परेशानी होगी। और जिसके साथ आप सच्ची दोस्ती करते हैं उसके साथ वो आपके साथ वो ऊपर से तो वो शो करता है कि मैं पक्का दोस्त हूं, लेकिन अंदर से उसका दिल साफ नहीं होता, क्योंकि वही है कि सजाएं कब बदलती हैं। सजाएं कभी नहीं बदलती। सच्ची दोस्ती करने वालों को बदलता दिल का मौसम है, बदलता दिल का मौसम है, हवाएं कभी नहीं बदलती। बिल्कुल, दिल का मौसम जो वक्ती तौर पर जरूर बदलता है, लेकिन जो हवाएं हैं, जो आदतें हैं, जो खसलतें हैं, वो कभी नहीं बदलती। मेरी सारी दुआएं तुमसे ही मंसूब हैं हमदम। मेरी सारी दुआएं, मेरे दोस्त, मेरी जो भी मेरा दोस्त है जिससे मैं प्यार करता हूं, जिससे मैं खुलूस से दिल से प्यार करता हूं, मेरी सारी दुआएं, जो भी मैं दुआ करता हूं वो आपसे मंसूब है, आपके लिए करता हूं कि खुदा आपको जहां भी रखें खुश रहो, खुदा आपको बरकतों और फजलों से नवाजता रहे। जो प्यार करता है वो दुख तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए जो सच्चा और अच्छा प्यार करना चाहता है वो कभी भी परेशान नहीं होता। कोई पाकर निभाता है, बिल्कुल कोई पाकर निभाता है और कोई खोकर निभाता है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप किसी को पा लेते हैं तो फिर भी आप उसको कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके मैंने जो दुआ, जो वफा की है, या मैंने जो दोस्ती की है, जो मैंने इसका हाथ पकड़ा है, तो मैं इसको हर हाल में जहां तक भी हो सकेगा आखिरी दम तक मैं इसको निभाऊंगा। और कोई खोकर निभा देता है, और वाकई कुछ खोकर भी अपनी जो दोस्ती है, अपना जो भी सुकून है, वो उसके साथ हमेशा ठीक रखता है। तब अंदाज कोई खोकर निभाता है, नए अंदाजे होते हैं, सारी नए अंदाज होते हैं, वफाएं कब बदलती हैं। आजकल तो शायर है कि अब तो जो हर चीज नए अंदाज हो गए हैं। अब तो सेलफोन की दोस्ती है, अब तो किसी जो ना कोई लेटर किसी को लिखा जाता है, ना कोई सेलफोन की इतना कुछ हो गया कि सेलफोन बातें करते जा रहे हैं, चाहे आगे किसी गाड़ी से टकरा जाए उनको होश नहीं होती। वो सेलफोन की दोस्ती है, और सेलफोन बंद तो दोस्ती भी बंद, वफाएं भी बंद, हर चीज खत्म। वफाएं कब बदलती है? अगर आप सच्ची दोस्ती करते हैं तो फिर वफा कभी नहीं बदल सकती, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद दूसरी पोस्ट है उर्दू गजल की, आए हमारे रब, आए हमारे रब, हमसे भूल हो गई है। हम इंसान खुदा के सामने गलतियां करके फिर भी हम कहते हैं, माफी नहीं मांगते, हम खुदा को कहते हैं कि हमारी तू ही मेहरबानी कर हमारे ऊपर। आए हमारे बाप, हम सबसे भूल हो गई या कोई खता हुई तो हमारी पकड़ मत करना। हम
हर बुराई करते हैं, हर किस्म का झूठ बोलते हैं, हर किस्म की मुनाफिकत करते हैं, खुदा को धोखा देते हैं। हम जो शाही कायदों का फिरका है, हम खुदा ने तो हमें शाही कायदों का फिरका बना दिया, अपनी मत बना दिया, मसीही कौम बना दिया, लेकिन हमारी खताएं, गलतियां या हमारी जो फितरत है वो नहीं बदलती। अगर हम सच्चे दिल से अपने आप को शाही कायदों का फिरका माने तो फिर हमें ये सारी हमारी जो खसलतें हैं, जो बुरी आते हैं, बुरी सोचें हैं, झूठ जैसी बीमारी, ये खत्म हो सकती है। आए हमारे रब, आए हमारे रब, हम पर बोझ ना डाल। क्या बात है, हम खता भी करते हैं और खुदा को कहते हैं कि हम खताएं भी करें और तू हमें कोई सजा ना दे, हमारे ऊपर कोई भी बोझ ना डाल। हम जो पहले लोगों पर डाला गया, हमसे जो पहले लोगों पर, जब खुदा इस दुनिया में खुद मौजूद होता था और वाकई उस वक्त तो बहुत बुरी सख्त सजाएं देता था, और इसीलिए ये किया कि जो हमसे पहले लोगों पर बोझ डाला गया था वो हम पर ना डालना। हम आजाद हैं, नई नस्ल है, नई दौर के लोग हैं, नए जमाने के लोग हैं, हम जो कुछ मर्जी करें, तू हम पर इतनी सख्ती ना करना। आए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जिसको उठाने की ताकत ना हो, और हमसे दरगुजर फरमा, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा। आमीन। बिल्कुल वो बख्शने के लिए तैयार है, बिल्कुल। अगर हम अपने आप को उसकी उम्मत जाने और वाकई जाने कि हम शाही कायनों की, शाही कायन कौन है? जो खुदा के कायन, वाकई जो उसके सामने हाजिर रहते हैं, जो वो शाही कायन। और इतना बड़ा रुतबा हमें दिया कि तुम शाही कायनों का फिरका हो, तुम उम्मत, मेरी उम्मत हो। जैसे लिखा है कि कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की मलकियत हो। तुम ऐसी उम्मत हो जो खुदा की मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, ताकि हम शाही फिरका होते हुए उसकी खूबियां जाहिर करें, जिसने तुम्हें तारीकी से और अजीब रोशनी में बनाया। तुमको उम्मत, तुम कोई उम्मत ना थे। बिल्कुल सच्ची बात है कि हम कोई उम्मत नहीं थे, हमारा कोई पूछने वाला नहीं था। अगर खुदा अपने बेटे, अपने बर्रे को हमारे लिए ज़बा ना करता, हमारे लिए कुर्बान ना करता, तो हम कोई उम्मत नहीं थे। और मगर अब खुदा की उम्मत हो, अब तुम खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत हुई है, मगर तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। किन पर? जो शाही कायनों का फिरका है, जो आप देख उम्मत बन चुकी है। तो इसलिए हमें खुदा के शाही कानों, अगर उसने हमें इतना बड़ा रुतबा दे दिया शाही कायनों का, तो हम सब शाही कान बन सकते हैं। इस बाइबल मुकद्दस को पढ़े, उसके हुक्मों को माने, उसकी सच्ची और अच्छी बातों को माने, तो फिर वाकई खुदा जानेगा कि हम शाही कानों का फुरका हैं और हम उसकी उम्मत हैं। उसके बाद सैमसन वारसगेल साहब लिबिया से, सैम मिस्री नज़म, 3 लाइनें हैं, 3 मतलब एक बंद है छोटा सा। सैम मिस्री नज़म, उन रिश्तों पर हरगज एतबार ना करना, उन रिश्तों पर हरगज एतबार ना करना जो बर्क रफ्तारी से होते हैं कायम। समझ लेना होगा कोई ना कोई मतलब जरूर। बिल्कुल अक्सर ये होता है, कई बार तो दोस्तियां लगते लगते टाइम लग जाता है, एक दूसरे को देखने से, समझने से। जब हमें पक्का इतबार हो जाता है तो फिर हम उस दोस्ती को कायम, लेकिन जो जल्दी जल्दी दोस्ती कायम हो जाती है, तो ये गेल साहब ने जो है सैम मिस्री नज़म लिखी है, मतलब है कि ये जल्दी से वो देख लेते हैं कि मेरा मतलब
कैसे हल होगा। वो जल्दी से आपसे दोस्ती करते, आपसे बड़ी तारीफें करते, जफ्फियां डाल दे, क्या कुछ नहीं करते, लेकिन वो आखिरी लाइन में लिखते कि समझ लेना होगा कोई ना कोई मतलब जरूर, जो इतनी जल्दी से आपके करीब आ गए हैं, कोई ना कोई जरूर मतलब होगा। और बड़ी समझ के साथ, समझ बूझ के साथ, कि जो इतनी जल्दी दोस्ती कर रहा है उसको कोई ना कोई तो आपसे मतलब जरूर होगा। बहुत खूबसूरत गिल साहब। उसके बाद आदिल अमीन, बहुत अच्छा, उन्होंने एक खूबसूरत मोहब्बत के नाम से गजल लिखी है, बहुत खूबसूरत। मैं समझता हूँ आज के मेरे शो की खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गजल। हाथ रखकर तूने बच्चों में मोहब्बत बांटी। खुदाम यीशु मसीह ने जब उसके शिगिर्दों ने बच्चे थे तो उसने उन्होंने उनको डांटा, लेकिन उसने कहा कि ये खुदा की बादशाही के यही मालिक है, तो उनको डांटो नहीं। उसने उन पर हाथ रखा और उनसे उनको एक तमसील बताई। कभी लाचार ज़हीफों में मोहब्बत बांटी, कभी तुमने बच्चों में, कभी लाचार ज़हीफों में जिनका कोई नहीं था, उन पर तुमने हाथ रखकर बरकत चाहिए, उनको बरकत दी और उनको भी शाही कायनों के फिरके में शामिल कर दिया। आए खुदावन अपने मुनज्जिए शाह कामल तूने, आए खुदावन अपने मुनज्जिए शाह कामल तूने, अपने तो अपने थे गैरों में मोहब्बत बांटी। तो जाहिर है जिनके लिए आया था, जो अपने थे, जिनके लिए खुदा ने बहुत पहले पुराने आयजना में नबियों के थ्रू बहुत सारी पेशन गोइयां कर दी थी कि दाऊद की नस्ल से, इस्राइल की नस्ल से ही एक मुनज्जी आएगा। तो वो कौन थे? वही खुदा की जो कौम थी, जिनको आज भी खुदा ने बरकतें दी, और जो कुछ पाक कलाम में लिखा है उस कौम के मतलब वो सच्ची बातें आज भी उनके साथ है। और वही अपने तो अपने थे, तूने गैरों में मोहब्बत बांटी। अपनों ने तो उसे कबूल न किए, लेकिन उसने गैरों में मोहब्बत बांटी, और ऐसी मोहब्बत बांटी कि अपनी जान तक की बाजी हार गया। एक बड़ी भीड़ जो थी बीमार लाचार थी, एक बड़ी भीड़ जो थी बीमार लाचार थी, तूने उस भीड़ के भूखों में मोहब्बत बांटी। वही जो 5 रोटियां और 5 मछलियों का मौजा था, बहुत बड़ी भीड़ थी, खुदा को, खुदा यीशु मसीह को उनको तरस आया। फिर उसने रसूलों से कहा कि तुम्हारे पास क्या कुछ है? उन्होंने बताया कि हमारे पास तो यही है। उन्होंने कहा कि जितना कुछ भी है इनको बैठाओ, इनमें बांटते जाओ। और जब सब कुछ खा पी के भी 12 टोकरे जो थे वो बचे थे उस फूड के, उस जो अनाज था या जो खाना था, तो उसने उस बड़ी भीड़ को, जो उसके पीछे पता नहीं कितनी देर से चली आ रही थी, अब तूने उस भीड़ को भूखों में मोहब्बत बांटी, उनको रोटी खिलाकर, उनको खाना खिलाकर तुमने उसको मोहब्बत बांट दी, और उनको भी शाही कहनों का फिरकों में शामिल कर दिया। वो जब तक भी रहा वो अपना काम जारी रखा, जाने के बाद भी वो काम जारी है। लेकिन इतना कुछ इस पाक कलाम नए आयना में सब कुछ वो शाही कहनों के फिरके के लिए और अपनी उम्मत के लिए, जो मसीही है, जो मसीही उम्मत है, मसीह के बाद के जाने के बाद एक मसीही उम्मत बन गई, उनके लिए उनको बहुत मोहब्बत बांटता है वो। तेरे जैसा उन्हें कोई नहीं, आए मसीही कामल, तेरे जैसा कोई नहीं उन्हें, आए मसीही कामल, अपनी तस्लीब के गमों में मोहब्बत बांटी। तुमने अपनी तस्लीब, अपनी स्लीब के वसीले से उनमें सब ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस दुनिया में रहते हुए तूने अपनी बहुत मोहब्बत उनमें बांटी। शाहे इफ्लाक मसीहा तू सईदुल फितरत है, शाहे इफ्लाक मसीहा तू सईदुल फितरत है। किस मोहब्बत से
गरीबों में मोहब्बत बांटी। तूने किस मोहब्बत से, जिनको तू जानता नहीं था, जो इधर उधर बिखरे हुए लोग थे, उन लोगों में तुमने मोहब्बत बांटी और उन लोगों को तूने शाही कायनों को फिरकों में शामिल कर दिया और अपनी उम्मत बना दिया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत खुदा की बातें। और जिसने ये बातें खूबसूरत लिखी हैं शायरी की सूरत में, वो आदिल अमीन साहब बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं, बहुत शानदार शायरी करते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे आदिल साहब, और इसी तरह खुदा आपको हिम्मत ताकत देता रहे कि आप खुदा के नाम के लिए भी लिखते रहें। उसके बाद मोहब्बत नाम है मेरा, पोस्ट है, बहुत सारी पोस्टें हैं जो लिंक है मेरे पास फेसबुक पर, जाहिर आपके पास भी हैं। तो वो कोई ना कोई सच्ची और अच्छी बातें डालते हैं तो मैं फिर उनको अपने शो में शामिल करता हूं और आपके सामने पेश कर देता हूं। मोहब्बत नाम है मेरा, उन्होंने लिखा खुश रहा करे। बिल्कुल हमें खुश रहना चाहिए क्योंकि हम तो शाही कानों का फिरका है और हमने तो खुदा को याद करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान को बनाया है इसलिए ताकि हम उसकी दुआ बंदगी करें, उसका जलाल ज़ात करें, उसके सामने झुकते रहें, उसको हर लिहाज से उसकी हमदो सताइश करें, उसके चरणों में, उसके कदमों में जाते रहें। तो फिर हमें गम और किसी चीजों की, इन गमों की जरूरत नहीं है। तो हमें खुशी रहेंगे अगर हम खुदा को हर वक्त याद करते रहेंगे, क्योंकि दुखी रहकर किसी ने कौन सा आकर आपको गले लगाकर दिलासा देना। बिल्कुल, अगर कोई दिलासा देने वाला खुदा बाप और खुदा बेटा, अगर हम सच्चे दिल को उनसे मानते हैं तो वो दिलासा देगा। लेकिन इंसान जब कोई गिर जाता है तो फिर इंसान तो उससे पीछे हट जाते हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह उसके पास होता है, वो उसके साथ होता है। उसकी हर जरूरत, उसकी हर दुख तकलीफ में, हर किस्म की जो भी उसको कमी पेशी है, वो उस वक्त उसके साथ होता है। और इंसान को भी इतनी अकल दिलाई आ चुकी होती है कि मैं जिनको बहुत बड़ा समझता था, जिनके साथ मैं समझता कि मैं कभी भी मेरे ऊपर बुरा वक्त आएगा तो ये मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ खुदा जिसकी हम उम्मत है, जहां जिसने हमें शाही के कायनों का फिरका बनाया, सिर्फ वो ही हमारे साथ रहता है। और जब हम उसके साथ रहेंगे, उसको मानेंगे, उसकी जो दुआ बंदगी करेंगे, तो फिर हमें परेशान रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद 2 पोस्टें, दूसरी तकलीफ की हालत में भी पुरसकून नजर आना मजबूत शख्सियत की इलामत है। बिल्कुल, हम किसी भी तरह से कमजोरियां, मुश्किलात जिंदगी में आती रहती हैं, और जैसे सबसे पहले पोस्ट पढ़ी थी मैंने कि खुदा ने आखिर में जो लिखा था कि मैं इंसान को कहाँ रखूं, जब फरिश्ते उससे सवाल करते थे तो खुदा ने आखिर में उसको कहा था कि ये पूरी कायनात में जवाब मिला, मैं इसका सुकून इसके अंदर ही रख दूंगा। वो हमारा सुकून हमारे अंदर है, वो सुकून हम खुद ही अपने लिए बर्बादी उस सुकून के लिए करते हैं, हम खुद ही बेसुकून होते हैं। और ये पूरी कायनात में, और देख ले इंसान पूरी दुनिया घूमता है, कहाँ कहाँ नहीं, इस सुकून के लिए जिसका आखिर में खुदा ने कहा है कि मैं इसका सुकून इसके अंदर ही रख दूंगा, और ये सारी उम्र इस अपने सुकून की तलाश में रहेगा, अपनी जिंदगी के भाग दौड़ में इस सुकून के तलाश में रहेगा। लेकिन जब ये ढूंढते ढूंढते थक जाएगा तो फिर एक आवाज आएगी, तू अपने मन में डूब कर पा जा सरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो अपना तो बन। हम अपने नहीं बनते तो हम उसके शाही के अन्यों के फिरका हैं, हमें उसका बनना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर जो भी मसले मसाइल हैं वो हर तरह से खत्म हो जाए। उसके बाद तीसरी पोस्ट है,
हाँ, तो तीसरी पोस्ट मैंने पढ़ी थी कि हमें हर हालत में पुरसुकून रहना चाहिए, क्योंकि पुरसुकून रहने से ही जिंदगी है, पुरसुकून रहने में ही खुशी है, पुरसुकून रहने में ही सेहत और तंदुरुस्ती है। क्योंकि जितना हम परेशान होंगे हमें कमजोरियां ज्यादा आएंगी, शैतान हमारे ऊपर ज्यादा हमलावर होगा और हमें शैतान अपनी उम्मत में शामिल करने के लिए हर पूरा जोर लगाता है। फिर जब ये भी एक हकीकत है कि जब इंसान बीमारियां शामिल हो जाती तो फिर उसमें बीमारी पे बीमारी आनी, क्योंकि परेशानियां शुरू हो जाती हैं, बीमारियां भी शुरू। लेकिन अगर हम पुरसुकून रहें, अपनी जिंदगी को पुरसुकून रखें, अमन और सलामती से, हम उसकी उम्मत में शामिल हैं, हम शाही कायनों का फिरका है, तो हम क्यों अपना सुकून बर्बाद करें, उसमें शामिल हो जाएं। आपके बेटे पर पुख्ता ईमान, उसकी जान की कुर्बानी को हर वक्त अपने सामने रखे कि जिस बर्रे ने हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और हमने शाही कायनों को फिरके में शामिल कर दिया। उसके बाद है अलीजा राय, जब तुम्हें किसी का दर्द नजर आ रहा हो और तुम्हें उसका एहसास ना हो तो समझ लो कि तुम अंदर से मर चुके हो। बिल्कुल, जब हम किसी के दर्द को, किसी के दुख तकलीफ को, किसी की मुश्किल को देखते हुए हम इग्नोर कर देते हैं, उसको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, हम कोशिश नहीं करते कि इसका हाल पूछें या इसकी मदद करें, तो फिर इसका मतलब है कि जो अलीजा राय लिखती है आखिर में कि उसका एहसास ना हो तो समझ लो, अगर किसी का हमें एहसास नहीं तो समझ लो कि तुम अंदर से मर चुके हो, हमारा जमीर मर चुका है, हमारा जमीर मुर्दा हो चुका। बिल्कुल, हम बिल्कुल इंसान होते हुए इंसानियत से दूर हो चुके हैं, और यही जो कमजोरी है हमें जो शाही फिरकों में शामिल होने से बाज रखती है। शैतान है, वो हमें हर तरह से खुदा के नजदीक आने से नहीं आने देता। उसके बाद दूसरी पोस्ट है, हम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करने की चाह में कितने ही बार वो सब कुछ याद हार देते हैं, जिसका पछतावा बाद में सारी उम्र होता है। हम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करने के लिए कि चाह में कितने ही बार वो सब कुछ खो देते हैं, जिसका पछतावा बाद में होता है। बिल्कुल, हम खूब से खूब तक की कोशिश में हम दूसरी चीजों को खो देते हैं, और एक वक्त आता है कि फिर हमें वो पछतावा होता है, वो परेशानी होती है कि हमने अपनी भाग दौड़ में दूसरों को पीछे छोड़ दिया, दूसरों को। लेकिन चूंकि हम माशरी तौर पर एक साथ रहने वाले इंसान अकेला नहीं रह सकता, किसी ना किसी सूरत में हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम अपने इस माशरे को, हम अपनी इस दुनिया को, जब हम इस उम्मत को जो खुदा की उम्मत है छोड़ देते हैं, तो फिर पछतावा होता है कि मैंने सबको छोड़ दिया। लेकिन जो लोग भी हैं वो भी बड़े समझदार, फिर वो कहते हैं कि अब कुछ नहीं, ठीक है, खुदा तो माफ करता है, इंसान नहीं माफ करता कभी भी। वो कोशिश करता है कि मैं बदला लूं, क्योंकि इसने हमें भी किसी खाते में नहीं लिखा था। तो बहुत सारी अच्छी और सच्ची बातों का हमें सोचना चाहिए। उसके बाद उर्दू अदब की बहुत खूबसूरत एक गजल, आज जिंदगी तुझे क्या कहूं, मेरे साथ तूने क्या किया। जिंदगी ने नहीं किया, खुदा ने किया था, कि आपका सुकून आपके अंदर रख दिया था, और वो सुकून सारी जिंदगी हम ढूंढते रहते हैं। गिला किससे करते हैं? खुदा से, कि आए जिंदगी तुझे क्या कहूं, मेरे साथ तूने क्या किया, जहां उसका कोई दिया नहीं, जहां उसका कोई दिया नहीं, मुझे उस नगर में पहुंचा दिया जहां कोई रोशनी नहीं, जहां ये उसकी हिम्मत कोई नहीं, जहां पर रोशनी नहीं, जहां पर मैं कुछ नहीं कर सकता, तूने मुझे उस नगर में, मुझे उस गांव में, उस नगरी में जहां पर रोशनी नहीं है,
तूने मुझे वहां तक पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया? क्योंकि हम खुद अपने ये सारे अमल से ही अंधेरे की तरफ चले जाते हैं। ना मैं पढ़ सकूं, ना मैं रोक सकूं, ना ही दिल की बात समझ सकूं। क्यों? क्योंकि हम खुदा को भूल जाते हैं। तो फिर हमें, जब हम पढ़ लिख ही नहीं सकते, क्या है, जबकि खुदा का कलाम हमारे पास है और हम खूबसूरत कपड़े में बड़े अच्छे तरीके से बांधकर कि इसके ऊपर मट्टी ना लगे, हम सिरपट्टी पे या कोई ऐसा जगह खास पर रख देते हैं। तो जब हम उस सुकून को, उस बाइबल मुकद्दस को, जिसने लिखा है कि तुम शाही कायनों का फिरका हो, तुम खुदा की उम्मत हो, तो हम उसकी बातों को ना देखें, तो फिर हमारे साथ यही होगा कि ना ही दिल की बात समझ सकूं, तो फिर हमें दिल की बात कैसे समझ आएगी? क्योंकि सब बातें तो इसमें मौजूद है जिसको हम पढ़ते नहीं। तुझे क्या कहूं, तूने क्या किया, हाय जिंदगी तुझे क्या कहूं, हाय सुकून तुझे क्या कहूं, तूने मेरे साथ क्या कि सारी जिंदगी के मुतल्लिक ऐसी पोस्टें आती है, ऐसा इतना कुछ लिखा जाता है जो जिंदगी खुदा ने इंसान के दम फूंका था, उसके अंदर सांस डाली थी, फिर उसने कहा कि इसका सुकून इसके अंदर रख दो, तो फिर वो सारी उम्र उसके उस जिंदगी से परेशान भी रहता है। वो जिंदगी बहुत खूबसूरत भी है और जिंदगी बहुत परेशान भी करती है अगर हम अच्छे तरीके से नहीं चलते। हर रास्तों को उलझा दिया, आज जिंदगी तुझे क्या पता यहाँ किसने किसको घुमा दिया। बिल्कुल आई जिंदगी, हमने अपने आप को खुद ही एक दूसरे से घुमा दिया। आज जिंदगी तुझे क्या पता यहाँ किसने किसको घुमा दिया। जिंदगी ने नहीं घुमाया, हमने घुमाया, हमारे किरदार ने। हम जो शाही कायनों का फिरका है, जो खुदा की उम्मत है, जो मसीही कौम है, हम भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और जिंदगी से गिला करते हैं कि तुम्हें क्या पता कि हमने क्या कुछ गंवा दिया। हम खुद इन चीजों के किरदार हैं। बिल्कुल, हम खुद इन सारी चीजों को खुद करते हैं, गिला खुदा पर करते हैं, गुनाह खुद करते हैं और गिला फिर भी खुदा के सामने कि मुझे बचा ला, मैंने ये काम कर दिया, मुझे बचा ला। जब भी दुनियावी तौर पर भी इंसान के ऊपर मुश्किल करता है, काम गलत मुश्किल आती, फिर वो हाथ जोड़ता है उन लोगों से जिनके लिए उसने बदकारी की, कत्ल किया, जज के सामने, लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला के माफिया मांगता है। जब फांसी पर जाता है तो फिर वो खुदा को याद भी करता है कि मैंने गलती की। लेकिन जब वो गलती नहीं गलती कर रहा है, फिर नहीं सोचता। हम इंसान इतने बेहोश हो चुके हैं। आज सुबह भी मैंने पोस्ट दी कि एक दुकानदार के सामने या बच्चा था, उसने पेशाब कर दिया। उस बच्चे को तो पहले उसने बहुत जूती मारी, फिर उसको नंगा करके एक लकड़ी के साथ लटका दिया और खूब मार रहा है उसको। कोई भी आके कोई नहीं मना कर रहा कि तू बच्चे को मार रहा है, क्या हुआ कि बच्चे ने पेशाब कर दिया। कुछ समझदार इंसान तो फिर भी, लेकिन ना किसी ने उस पोस्ट के नीचे लिखा, कुछ भी नहीं लिखा भी यार ये देखो कितना जुल्म कर रहा है बच्चों के साथ। कितने ऐसे वाकया होते हैं, बच्चों को कत्ल कर देते हैं, कोई बुरा नहीं कहता उसको। हम हर हाल में खुदा के साथ भी खामोश है और दुनियादारी के साथ भी खामोश है। अगर हम ये जरूर करते हैं कि अगर मौलाना साहब बुला रहे हैं, हम सब भाग के चले जाएंगे। अगर जो दूसरा कोई अच्छे काम हमारे लिए कर रहा है, हम उसके पीछे नहीं जाते। हम मतलब यही है कि हम खुद जो है झूठ के पीछे जाते हैं, बुराई के पीछे जाते हैं, लेकिन अच्छाई के पीछे हम बहुत दूर हो जाते हैं। हालांकि खुदा ने, अभी ये मैंने हवाला पढ़ा, 2 बार पढ़ा आपके सामने, कि जब दोस्तों हमने शाही कायनों का फिरका बना दिया, अपनी मत बना दिया। हम क्या थे? कुछ भी नहीं थे। आज हम शाही कायनों का फिरका है, उसकी मत है, तो फिर भी हम बेवकूफियां करें और उसकी अक्लो दनाई जो उसने हमारे अंदर डाल दी उसको इस्तेमाल ना करें, तो ये किसका कसूर है?
हमारा कसूर है। आज जिंदगी तुझे क्या कहूं, मेरे साथ तूने क्या किया। जिंदगी से गिला है कि तूने क्या किया, जिंदगी ने नहीं किया। जिंदगी तो खूबसूरत है, हम जिंदगी को अगर खूबसूरत बनाए तो जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम जिंदगी को खुद बुरा बनाते हैं और गिला दूसरों से या जिंदगी से करते हैं। हम कोई भी काम करें तो हम गिला एकदम दूसरे पर इल्जाम दे देते हैं। हम अपनी बात को, जो हमने गलत किया, हम कभी भी तस्लीम ही नहीं करते, और यही जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आखिरी पोस्ट असलम शाहिद ने जो डाली अपनी फेसबुक पर, जो लेकिन ये पोस्ट है बिल गेट्स की। सब जानते बिल गेट्स कौन है। आम लोगों की ख्वाहिशात और उम्मीदें होती हैं, कामयाब लोगों के मकसद होते हैं। बिल्कुल, कामयाब लोगों के मकसद होते हैं और मंसूबे होते हैं। जिसने ये पोस्ट लिखी, बिल गेट्स, आज अरबपति बंदा है, तो मतलब है कि उसने अच्छी मंसूबाबंदी की। पता नहीं, फेसबुक पे मैंने पढ़ा कि हुकूमत को पता नहीं कितने मिलियन डॉलर उसने दिया, लेकिन मैंने किसी मीडिया पे नहीं देखा, ना अखबार में, फेसबुक पे ये खबर मैंने पढ़ी कुछ लोगों ने। और हो भी सकता है क्योंकि इतना मिलियन ट्रिलियन आदमी हो गया ये, यही कह रहा है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के लिए अच्छी मंसूबाबंदी की। और हम मंसूबाबंदी नहीं करते, हम दूसरों की टांगे खींचते हैं। एक जमाना तो एक लतीफा चला था, जब भुट्टो दौर था तो बहुत सारे लतीफे भी साथ साथ अभी भी चलते हैं। तो उसने कहा कि खुदा के सामने जब वो कुएं थे जिसमें अच्छे लोग बुरे लोग, और एक जगह पर, वैसे तो उन्होंने मुसलमान कहा लेकिन उसके बाद हमने अपनी कम्युनिटी को भी शामिल कर लिया, कि एक जगह पर क्रिश्चियन कम्युनिटी, ईसाई लोग थे उस कुएं के ऊपर, और उसके ऊपर भी फरिश्ता खड़ा था कि जो बाहर निकलेगा वो डंडा मार के उसको नीचे कर देता। लेकिन उस कुएं में क्या था, उसके ऊपर फरिश्ता नहीं था। किसी ने पूछा क्यों भाई इस पे फरिश्ता क्यों नहीं, उसने कहा मुझे जरूरत नहीं, ये खुद ही एक दूसरे की टांगे नीचे खींचते रहते हैं, कि जो भी कोशिश करता है ऊपर जाने की उसको ये नीचे खींच के फेंक देते हैं। और यही हाल है हमारी उम्मत का, जो शाही कायनों को फिरके हैं, जो आज तक हम कौम नहीं बन सके। यही वजह कि हमारी जिंदगी, जब भी जिंदगी शुरू थी, जिसको हम गिला करते रहते हैं कि जिंदगी तूने हमारे साथ किया, क्या किया, तो हम खुद ही एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं। तो आज का शो मेरा सच्ची और अच्छी बातों का खत्म होता है। खुदा आप सबको शाही कायनों का फिरका है, और आप कोशिश करें कि वाकई साबित करें कि हम वाकई शाही कायनों का फिरका है, और खुदा को साबित करें कि जब तूने वाकई हमें अपनी उम्मत बनाया है, अपने बेटे की जान कुर्बान करके, अपना बर्रा कुर्बान करके, उसका खून बहाकर हमने अपनी उम्मत में शामिल किया, शाही कायदों में फिरका में शामिल किया, तो हम ये साबित करें खुदा को कि वाकई तूने जो हमें हमारे साथ ये भलाई की है, हम उसको साबित करने की कोशिश करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और हर तरह से अपनी हिफाजत निगहबानी में रखे। मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती पैदा कर, अपनी मसीही कौम के लिए उनकी हिफाजत निगहबानी इन हालात में खास तौर पर कि हमने बहुत कुछ अपने आप को मजबूत करना है। अभी भी रोज कोई ना कोई वाक्य हमारे साथ होता रहता है। कल ही कोई वाक्य पढ़ रहा कि किसी पादरी साहब को पकड़ लिए, वही जोहत के रसूल या जो भी वो दफा उसके था। तो ये वाक्य होते हैं, लेकिन हमने बहुत मजबूत रहना। अगर हम खुदा को अपने साथ शामिल हाल करें और उसके फिरके में, शाही उम्मत में शामिल रहे, तो खुदा हमारी मदद करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।